दिल्ली और उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने की मनमानी एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है, जिसने अभिभावकों को परेशान कर दिया है। दिल्ली और यूपी के अलग अलग निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी, बिना सूचना के अतिरिक्त शुल्क लगाने और अन्य मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, लखनऊ में भी निजी स्कूलों ने अपने तानाशाही रवैये से सीधे सीधे योगी सरकार के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ठेंगा दिखा दिया है। आलम यह है कि जिले में बैठे बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेने को तैयार नहीं है, या फिर वो निजी स्कूलों के दबाव में आ चुके हैं, जिसका खामियाजा अभिभावकों को फुटकर कॉपी किताबें बेचने वाले दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है। अब सवाल है कि आखिर इस मनमानी पर हमेशा के लिए लगाम कब लगेगी? आखिर नियम कानून को ठेंगा दिखाने वाले ये निजी स्कूलों को मान्यता सीधे कब इनकी मान्यता समाप्त होगी? ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी अपने चरम पर पहुंच गई है। हालात ये हैं कि निजी स्कूल अब तानाशाही पर उतर आए हैं। ना ही कानून का डर और ना ही नियमों की चिंता, क्योंकि रसूख से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सिस्टम अपने हाथ में हो तो अभिभावकों की क्या बिसात कि निजी स्कूलों की तानाशाही पर लगाम लगवा सकें। दिल्ली से लेकर यूपी तक निजी स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाकर और फिक्स दुकानों से कॉपी किताबें खरीदवाकर न सिर्फ सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, बल्कि न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया है। निजी स्कूलों के मालिक जागीरदार बनकर अभिभावकों को कंगाल कर रहे हैं और सरकारी तंत्र महज बैठकें और शिकायतों की चिट्ठी लेकर खाना पूर्ति कर रहा है। पहली तस्वीर आपको कानपुर की दिखाते हैं। कानपुर के केशव नगर में स्थित मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल की इन दो बिल बुकों को देखिए। पहली बिल बुक साल 2024 की है, जिसमें क्लास तीसरी से 5वीं तक की फीस साफ लिखी हुई है, लेकिन साल 2025 के नए सत्र में चौथे क्लास की फीस बिना अभिभावकों को सूचित किए मनमानी तरह से बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, मनमानी का आलम यहाँ तक है कि कॉपी किताबों और ड्रेस की लिस्ट की जगह स्कूल से अभिभावकों को दुकान का पता थमा दिया गया, जो कि फिक्स है। स्कूल प्रशासन अभिभावकों की बात सुनने के बजाय तानाशाही पर उतारू है। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक के साथ बुक स्टॉल संचालक भी परेशान हैं। सिलेबस और राइटर में बदलाव कर स्कूलों में ही कॉपी किताबें मनमाने रेट पर दी जा रही हैं, जिसके विरोध में कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर व्यापारियों और अभिभावकों की जेब पर बड़ी चोट पहुंच रही है। साथ ही साथ बुक स्टॉलों पर भी बिक्री कम हो गई है। इसको लेकर मंगलवार दोपहर बुक स्टॉल संचालकों ने शहर के सांसद रमेश अवस्थी को ज्ञापन सौंपा और कई बिंदुओं पर स्कूल संचालकों के खिलाफ जांच करने की मांग की है। आज कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर पुस्तक व्यापारी माननीय सांसद जी को उन्हें संबोधित एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से पुस्तक व्यापारियों ने पुस्तक व्यापार से संबंधित समस्याएं कि हमारा व्यापार पूर्णतया समाप्त हो गया है। जो कॉपी किताबें स्कूलों में बिकने लगी हैं, जिससे कि फुटकर पुस्तक व्यापारी प्रभावित हुआ है। और ये जितने भी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, इनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों द्वारा स्कूल प्रांगण के अंदर मनचाहा पाठ्यक्रम, मनचाही पुस्तकें, महंगी महंगी प्रकाशकों की पुस्तकें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं, जो पुस्तकें कहीं नहीं मिलती। विद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं अभिभावकों को लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष ये पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है, जिससे कि अगले वर्ष वो पुस्तकें पढ़ने के काम ना आए और वो दोबारा अभिभावक विद्यालय से लेने के लिए मजबूर है। वहीं सांसद ने भी आश्वासन दिया कि जो निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुस्तक संघ के लोग आए थे, दिनेश बाबा थे और उनके साथ पदाधिकारी थे, आप सब लोग हैं। और उनकी समस्याएं जेन्युइन समस्याएं हैं कि स्कूल के लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे पुस्तकों के मामले में हो, चाहे ड्रेसेस के मामले में हो। उनका मैंने ज्ञापन लिया है
और इस ज्ञापन के बारे में मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बात करूंगा। इनकी जुनून समस्या है, ये जो स्कूल और कॉलेजों की मनमानी है इसको नहीं चलने दिया जाएगा। आप लोग निश्चित। कानपुर के डीएम ने भी निजी स्कूलों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। गुजैनी के एक्स पब्लिक स्कूल, अशोकनगर का एनएलके इंटर कॉलेज, जवाहर नगर का एनएलके पब्लिक स्कूल, नवस्ता का एसजे विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, साकेत नगर के वेंडी एकेडमी हाई स्कूल, चिंटल स्कूल को भी नोटिस जारी किया गया। वहीं विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां निजी स्कूलों ने पूरी कानून व्यवस्था को ही ठेंगे पर मार दिया है। वाराणसी, मेरठ, फैजाबाद, प्रयागराज, सोनभद्र में अभिभावकों की जेबें खाली कर दी हैं और नियमों को ताक पर रखकर खुद को खुदा मान बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में आई। सरकार साफ कह रही है कि अब किसी भी तरह से निजी स्कूलों का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पर जारी सियासत के बीच रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के सभी 1677 प्राइवेट निजी स्कूलों को ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया है। 10 दिन में शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डेटा पोस्ट होगा। इससे तस्वीर साफ होगी कि पिछले 10 सालों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। स्कूलों द्वारा चोरी छिपे फीस बढ़ाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। सिस्टम की कमजोरी और ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्कूलों का मनबढ़ रवैया हर साल जारी रहता है। कोरोना काल में वसूली गई फीस कोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्कूलों द्वारा वापस नहीं की गई, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं शासन तंत्र। इसके ढुलमुल रवैये और स्कूलों पर होने वाली मेहरबानियों से अभिभावक ठगे जा रहे हैं। सवाल है, आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? शासन तंत्र खुद को निजी स्कूलों के माया जाल से कब मुक्त करेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।